नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति पत्नी के बीच जब कभी भी लड़ाइयाँ हों तो हमें भूल कर भी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि आजकल के युवा पीढ़ी गुस्से में बहुत कुछ कर जाते हैं, जो कि आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जीवन बर्बाद होते बिल्कुल देर नहीं लगती। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ 5 टिप्स, 5 नियम बताऊँगी जो भूल आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, आदमी के बीच में ना, हस्बैंड वाइफ हो या कोई और भी हो, पति पत्नी ले लीजिए या किसी भी रिश्ते में है, झगड़ा क्यों होता है, लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि हमारा चाह जो है ना ख़त्म नहीं होता। ये मिल जाता तो हमारी माँ ये दे देती, तो हमारे पति ये खरीद देते, तो पत्नी अगर जॉब करती तो पत्नी ये दे देती। तो चाह ना आदमी का कभी जीवन में पूरा ही नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा अपने चाह को कंट्रोल में कीजिए। पत्नियां, अधिकतर पति पत्नी में झगड़ा इसी बात को लेकर होता है। अगर पति कुछ नहीं खरीदते हैं तो पत्नियां गुस्सा हो जाती हैं। तो अपने चाह को, अपने शौक़ को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अगर भगवान ने वैसा हर चीज़ दिया तो खरीदिए, लेकिन अगर नहीं है तो पति की भी परेशानी समझनी चाहिए। या पत्नी अगर जॉब करती है तो पति को भी उसकी परेशानी समझनी चाहिए, ठीक है। तो जो ही घर चला रहा है उसकी परेशानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए, तो झगड़ा कभी नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है कि पत्नियां इस बात का सबसे पहले ध्यान रखेंगी कि झगड़ा के बाद आपको कभी कहीं अपना पैर उठा के अपने घर को छोड़कर, घर का त्याग करके आपको कहीं नहीं जानी है, ठीक है। कभी भी अपने घर से पैर बाहर ना निकालें झगड़ा के बाद, कभी भी। क्योंकि पैर अगर आप एक बार घर से बाहर निकाल देते हैं ना, तो फिर उसी घर में वापस आने में बहुत शर्म लगती है, बहुत ख़राब लगता है कि हम पैर निकाल दे। फिर ससुराल वाले हो या पति हो, फिर आपको मनाने जाने वाले हर आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, जाते हैं, आपको बुला के लेके आते हैं। लेकिन हमें ये सब नादानी नहीं करनी चाहिए। जैसा भी हो अपने घर में ही रहनी चाहिए। कभी अपने पैर को बाहर ना निकालें, इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी मैं मायके में हूँ, 3 साल से हूँ, 2 बच्चे हैं, ससुराल से कोई लेने नहीं आता, कोई फ़ोन नहीं करता। नहीं आता तो आप खुद चले जाइए ना, इसमें कौन सी शर्म है? अपने घर में जाने में क्या शर्म है? वही आपका घर है। मायके में कोई गुजर नहीं कराएगा। बहुत कम मायके वाले हैं जहाँ बेटियों का कहीं गुजर हो जाए, जीवन कट जाए, लेकिन वहाँ रहने में कोई वाहवाही नहीं है, कोई आपका तारीफ़ नहीं करता। तो इसलिए मायके में जाकर शरण लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी है ससुराल ही आपका घर है, इस बात को आपको मान कर चलनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई मारने मुआने पे ही भिड़ जाए कि मार देंगे, मार डालेंगे, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तब तो कोई रास्ता ही नहीं है, तब तो जानी ही है। लेकिन थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई हर घर में नोक झोंक है, तो इतनी छोटी छोटी बातों पे दौड़ दौड़ के मायके भाग कर ना जाएं। इस बात का आपको पक्का ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बुलाने जाते हैं ससुराल वाले, गलती से आप चली गई हैं, तो आप खुद से चले आइए अपने घर। किसी को बुलाने का इंतज़ार मत कीजिए कि कौन बुलाने आएगा, तो पति मनाने आएंगे तब हम आएंगे, ना। इसमें कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है अपने घर में वापस आने में, ठीक है। तो तीसरा चीज़ क्या है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि जब हम सुधारना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि इनका विचार ऐसे हो जाता है, मेरी पत्नी ऐसे सुधर जाती, ये कर देती, वह से कर देती, बहुत सारा चिंता और टेंशन ना हम पाल के बैठ जाते हैं। तो इतना सब चिंता और टेंशन मत कीजिए। दुनिया में कुछ नहीं है हाय हाय करके एक दिन सबको जाना है। कोई यहाँ अमर होकर नहीं आया है रहने के लिए, पक्का जीवन भर हम संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ना थोड़ा सा समय पर भी छोड़ देनी चाहिए। समय के साथ भी बहुत सारे लोग बदल जाते हैं। अगर नहीं बदलते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए दोनों को एक दूसरे के प्रति। पत्नी अगर ठीक नहीं है तो पति को भी चाहिए कि थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा सा सुधारे। अगर पति सही नहीं है तो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि अपने पति को हर चीज़ थोड़ा बहुत अगर समझने लायक है तब। खड़ूस पति हैं, अच्छे नहीं हैं,
गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, तब तो हम बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे, हम तो नाकामयाब हो जाएंगे समझाने में। तब ऐसे लोगों के मुंह मत लगिए, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो एकदम नासमझ है। भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान देखिए, सब चीज़ हम अपने हाथ में कंट्रोल लेके बैठ जाएंगे तो भगवान किस लिए हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे बच्चे भी, मान लीजिए बच्चों का भी मेरी कई ऐसी बहनें कहती हैं दीदी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, जवाब दे देते हैं ऐसे। तो देखिए, हर चीज़ का टेंशन जब आप ही पाल के बैठ जाइएगा तब तो ज़िंदगी जैसे लगेगा कि एक एक दिन कटना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा टेंशन को ना मतलब दूर करने की भी कोशिश कीजिए। क्यों कीजिए कि देखिए, हर सबका भविष्य ना भगवान लिख के भेजे हैं, बस हम लोग हैं थोड़ा बहुत रास्ता दिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करो, चाहे पति को ऐसे मत कीजिए, चाहे बच्चों को वो मत करो। लेकिन किसके नसीब में क्या है वो आप नहीं बदल सकती, न मैं बदल सकती। अगर बच्चों के नसीब में सुख लिखा है तो आप दुख में कभी नहीं बदल सकती, और बच्चों के नसीब में दुख लिखा है तो आप सुख कभी नहीं दे सकती। कई ऐसे पिताजी लोग हैं कि बहुत बड़े बड़े धनी और ख़ानदानी घर में लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन सुख नहीं लिखा रहता है तो उनको नहीं मिलता। लेकिन एक एक लड़कियां हैं उनके भाग्य में सुख लिखा है, तो गरीब घर में भी शादी होती है ना तो वो सुखी हो जाती हैं, वो धनी हो जाती हैं। क्योंकि भगवान सबका नसीब लिख के भेजे हैं, प्लस माइनस करके। हर चीज़ आप अपनी ऊपर लेके टेंशन में मत रहिए। बहुत सारी चीज़ें कि भगवान पे छोड़ दीजिए, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए ना, भगवान कुछ तो निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ तो निर्णय करेंगे। भगवान सब कुछ देखते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। हर कर्म का फल ना, पहले ज़माने में था कि इस जन्म का कर्म ना हम अगले जन्म, पहले लोग बोलता था कि इस जन्म का कर्म हम अगले जन्म में भोगते हैं, जो कर्म पुण्य फल करते हैं या पाप करते हैं वो सब अगले जन्म। लेकिन आजकल जो कलयुग में हो रहा है ना कि इस जन्म का कर्मों का फल भगवान इसी जन्म दे रहे हैं। तो इसलिए कई ऐसी चीज़ें भगवान पर भी छोड़ दीजिए। ये ना बच्चा ऐसे हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों से या किसी से ज़्यादा मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। देखिए कुछ दिन अपने आप को शांत रख के देखिए, सब माहौल अच्छा होगा। ज़्यादा किचकिच किचकिच करना भी पति को भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, या जिसके पति करते हैं तो पत्नियों को नहीं अच्छा लगता। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे घर में झगड़े होते हैं। अगला टिप क्या है कि आपको झगड़ा के बाद डिसीजन नहीं लेनी है। किसी भी प्रकार का डिसीजन मत लीजिए, मन को शांत रखिए। जितना ही अपने मन को उस समय ना मतलब शांत कर लेंगे ना, उतना ही गलत डिसीजन से आप बच जाएंगे। कभी भी नासमझी में कोई गलत डिसीजन मत लीजिए जो कि जीवन भर के लिए सूल के समान हमें चुभे। इसीलिए कांटा की तरह चुभने वाला जो पूरे जीवन आपको सताए, वैसा डिसीजन आपको नहीं लेनी चाहिए। जल्दीबाजी का डिसीजन हमेशा गलत ही होता है। और मूर्खों के, जब कोई बोले तो एक आदमी अगर चुप हो जाता है ना तो ऐसा नहीं कि वो पागल है। हमें मूर्खों के मुंह नहीं लगनी। और पति पत्नी ही नहीं, वो किसी के लिए भी मैं बता दे रही हूँ, एक आदमी को चुप होना ही पड़ेगा जब कोई बोलता है तो आप चुप हो जाए। जहाँ झगड़ा जैसा माहौल हो, सास से हो, ननद से हो, पड़ोसी से हो, हस्बैंड से हो, वाइफ से हो, एकदम एक आदमी को तो चुप रहना ही है। इस बात का आपको गांठ बांध कर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और सबसे लास्ट और आखिरी नियम बता दूं कि पति पत्नी का झगड़ा ना कभी तीसरे को बीच में ना डालें, और ना किसी से फ़ोन पे जल्दी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, किसी से शेयर ना करें। बहुत है तो नहीं सहा जा रहा है, नहीं रहा जा रहा है तो अपनी माँ से आप कर सकती हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि कभी किसी से ना करें, क्योंकि वही पति पत्नी फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन जो एक बार जान जाता है ना, आपका इज्जत चला जाता है, तो ज़िंदगी भर लोगों के दिमाग में वही चलता है ना कि अरे इन लोगों के बीच में तो हमेशा खटपट होते रहती है, इन लोगों का रिश्ता सही नहीं है। तो इसीलिए किसी के साथ शेयर ना करें वो और किसी को तीसरे को पहले उसमें आने ना दें।
पति पत्नी झगड़ा किए तो ठीक है, उसमें कोई ना कोई ठीक मना लेगा, फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। लेकिन तीसरा आएगा ना, आपसे कुछ और कहेगा, उनसे कुछ और कहेगा, झगड़ा को शांत नहीं करते। कई ऐसे लोग, सब लोग नहीं करते, देखिए कई ऐसे महान लोग हैं, विद्वान लोग हैं कि झगड़ा को सुलझा देते, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि बड़े मज़े लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पति पत्नी के झगड़ा में कई ऐसे लोगों को बहुत दिलचस्पी है झगड़ा इधर का उधर लगाने में, तो इसीलिए बच के रहिए और अपने रिश्ते को एकदम बचा के रखिए, किसी की बुरी नज़र ना लगे। अगर आपको थोड़ा भी मन में कुछ ख्याल आता है बुरा, जैसे लगता है ये सही नहीं है, तो पति का हो या अपना हो, पत्नियों से भी कह दे रही हूँ, अपना नज़र पक्का उतार लें, ठीक है। इस ज़माने में लोग नज़र लगाने वाले कम नहीं होते हैं। बच्चों का तो उतारना ही है, लेकिन अगर पति का भी कई ऐसे बिहेव आपको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा नज़र पक्का उतार लें। और खुद का भी आप उतार सकती हैं, रविवार और मंगलवार को नज़र उतारा जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और जब कभी भी गुस्सा करें तो पति पत्नी इस प्रकार के डिसीजन ना ले कि जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दी। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और साथ में रिश्ते को बचा कर रखिए।